हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। द ग्रेड ऑफ वेरी फाइन पाउडर इज 44, 85, 22, 120। कितना होता है ग्रेड ऑफ वेरी फाइन पाउडर? तो हमने ग्रेड ऑफ पाउडर्स एंड सिव नंबर्स देखे थे। ग्रेड ऑफ पाउडर्स एंड सिव नंबर थ्रू विच ऑल पार्टिकल्स मस्ट पास। तो कोर्स पाउडर के लिए होता है सिव नंबर 10, मॉडरेटली कोर्स 22, मॉडरेटली फाइन 44, फाइन 85 एंड वेरी फाइन 120। क्वेश्चन में हमसे पूछा है ग्रेड ऑफ वेरी फाइन पाउडर, तो ये हो जाएगा 120। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। 10, 22, 44, 85 and 120. कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन एंड देन वेरी फाइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूज ऑफ सेल्यूटैब इन टैबलेट मैन्युफैक्चर इज डाइल्यूएंट, एड्सॉर्बेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट। क्या होता है सेल्यूटैब? तो ये होता है डाइल्यूएंट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड डाइल्यूएंट्स होते हैं बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स। ये होते हैं फिलर्स डिजाइन टू मेक अप द रिक्वायर्ड बल्क ऑफ टैबलेट। ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे कॉमनली यूज डाइल्यूएंट कौन सा होता है? कॉमनली यूज डाइल्यूएंट तो ये होता है लैक्टोज, मैनिटॉल, ये होते हैं डाइल्यूएंट्स। एड्सॉर्बेंट तो लाइट कैओलिन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये होते हैं एड्सॉर्बेंट। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स स्टार्च, बेंटोनाइट, मिथाइल सेल्यूलोज, कार्बोक्सी इथाइल सेल्यूलोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, ये होते हैं डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स। देन बाइंडिंग एजेंट्स तो बाइंडर्स होते हैं जिलेटिन, अकेशिया, ट्रगाकांत, पीवीपी, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन। देन नेचुरल प्रोटीन यूज्ड एज ए बाइंडर इज, तो ये होता है जिलेटिन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेचुरल प्रोटीन यूज्ड एज ए बाइंडर इज जिलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर पार्टिकल वॉल्यूम इज कोल्टर काउंटर, माइक्रोस्कोप, हेम्पेल ब्यूरेट, हेलियम डेंसिटोमीटर। कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं टू मेजर पार्टिकल वॉल्यूम? तो ये होता है कोल्टर काउंटर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंजाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन सम पैरेंटल सॉल्यूशंस एज एंटीऑक्सीडेंट, बफरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, सोल्यूबिलाइजर। क्या होता है बेंजाइल अल्कोहल एंड किस लिए इसे यूज करते हैं इन सम पैरेंटल सॉल्यूशंस? तो ये होता है प्रिजर्वेटिव। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसे ऐड करते हैं टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये होता है प्रिजर्वेटिव। देन एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? किस लिए ऐड करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स को इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस? तो इन्हें ऐड करते हैं टू प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग। एग्जांपल्स क्या है एंटीऑक्सीडेंट्स के? तो हाइड्रोक्विनोन, देन लेसिथिन, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, गैलिक एसिड, ये सभी होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन रीजन फॉर इंक्लूडिंग मिथाइल सेल्यूलोज इन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस इज टू इंक्रीज ड्रॉप साइज, टू डिक्रीज ड्रॉप साइज, टू डिक्रीज टीयरिंग, टू इंक्रीज ऑक्यूलर कॉन्टैक्ट टाइम। किस लिए यूज करते हैं मिथाइल सेल्यूलोज का इन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस? तो इसे यूज करते हैं टू इंक्रीज ऑक्यूलर कॉन्टैक्ट टाइम। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Disintegration time of soft gelatin capsules is 60 minutes, 3 hours, 50 minutes, 30 minutes। कितना होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम? तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का होता है 60 मिनट्स एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स का होता है 30 मिनट्स। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन कैप्सूल शेल्स आर मेड विथ जिलेटिन। देन शार्क लिवर ऑयल इज डिस्पेंस्ड इन विच कैप्सूल शार्क लिवर ऑयल इज डिस्पेंस्ड? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो शार्क लिवर ऑयल इज डिस्पेंस्ड इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। स्टोरेज टेम्परेचर फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल तो 21 to 24 डिग्री सेल्सियस। देन रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल तो ये होता है 0.8:1। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए कितना होता है? रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए होता है 0.4:1। देन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आर इंटेरिक कोटेड बाय यूजिंग, इसका यूज करते हैं टू इंटेरिक कोटिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स तो ये होता है फॉर्मेलिन।
देन ओपेसिफाइंग एजेंट यूज्ड इन कैप्सूल्स, तो टिटेनियम डाइऑक्साइड। मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है, ओपेसिफाइंग एजेंट यूज्ड इन कैप्सूल्स इज टिटेनियम डाइऑक्साइड। देन जिलेटिन फिल्म की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो ब्लूम स्ट्रेंथ। नॉर्मली कितनी होती है ब्लूम स्ट्रेंथ, तो 200 to 240 ग्राम्स। देन विच ड्रग्स कैनॉट बी फिल्ड इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, तो ये होते हैं हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स, ठीक है। देन ये 3 आवर्स किसका डिसइंटीग्रेशन टाइम है, तो ये डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स का 2 to 3 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the usual maximum volume allowed as a parenteral package for bacteriostatic water for injection, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml। कितना मैक्सिमम वॉल्यूम अलाउड होता है एज ए पैरेंटल पैकेज फॉर बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन, तो ये होता है 30 ml। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ हार्ड कैप्सूल साइज 0 इज 100 mg, 300 mg, 350 mg और 450 mg। कितनी होती है हार्ड कैप्सूल साइज 0 की कैपेसिटी, तो कैप्सूल साइज पे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज होता है कैप्सूल नंबर 5। स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर 5 एंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर 000। 000 कैप्सूल होती है लार्जेस्ट कैप्सूल, कैपेसिटी कितनी होती है 950 मिलीग्राम। देन उसके बाद आता है 00 कैपेसिटी 650 mg। देन आता है कैप्सूल नंबर 0 कैपेसिटी 450 mg। देन आता है कैप्सूल नंबर 1 कैपेसिटी होती है 300 मिलीग्राम। देन कैप्सूल नंबर 2 कैपेसिटी होती है 250 मिलीग्राम। कैप्सूल नंबर 3 कैपेसिटी 200 मिलीग्राम्स। कैप्सूल नंबर 4 कैपेसिटी 150 mg। देन स्मॉलेस्ट जो कैप्सूल साइज होता है नंबर 5, उसकी कैपेसिटी होती है 100 मिलीग्राम्स। क्वेश्चन में पूछा है नंबर 0 की कैपेसिटी, तो नंबर 0 की कैपेसिटी होती है 450 मिलीग्राम्स। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। लार्जेस्ट कैप्सूल साइज होता है 000 एंड स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज होता है 5। देन लार्जेस्ट कैप्सूल साइज 000 की ml में कैपेसिटी होती है 1.37 ml एंड स्मॉलेस्ट साइज नंबर 5 की ml में कैपेसिटी होती है 0.13 ml, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following types of tablet coatings is used to mask the bitter taste of the drugs, enteric, sugar coating, dip or compression? Types of tablet coatings is used to mask the bitter taste of drugs. कौन सी कोटिंग का यूज करते हैं टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग्स, तो ये होती है शुगर कोटिंग। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। शुगर कोटिंग इज डन टू मास्क द बिटर एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ द मेडिकामेंट्स, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है शुगर कोटेड टैबलेट का, तो ये होता है 60 मिनट्स। देन शुगर कोटिंग प्रोसेस में आता है सील कोटिंग, देन सब कोटिंग, देन सिरप कोटिंग, फिनिशिंग, देन पॉलिशिंग। इसमें सील कोटिंग इज डन टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनेट्रेशन एंड इसमें यूज करते हैं शेलैक का। सब कोटिंग इज डन टू इंक्रीज साइज एंड बल्कीनेस ऑफ टैबलेट। क्या यूज करते हैं सब कोटिंग में, तो अकेशिया जिलेटिन। देन आता है सिरप कोटिंग। सिरप कोटिंग इज डन टू कवर रफनेस, कलरेंट्स को ऐड करते हैं इन सिरप कोटिंग। देन आता है फिनिशिंग एंड लास्ट में आता है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग इज डन बाय बीजवैक्स। शुगर कोटेड टैबलेट्स आर पॉलिश्ड बाय बीजवैक्स। ये भी बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। शुगर कोटेड टैबलेट्स आर पॉलिश्ड बाय बीजवैक्स। देन इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स आर मींट टू बी डिसइंटीग्रेटेड इन इंटेस्टाइन। इंटेरिक कोटिंग मटेरियल क्या होता है, तो सेल्यूलोज एसिटेट थैलेट। डिसइंटीग्रेशन टाइम 2 to 3 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिक्विड ओरल प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज इज कॉल्ड ड्रॉट, एलिक्जर, लिंक्टस, कोलोडियन। क्या बोलते हैं लिक्विड ओरल प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज, तो ये होता है ड्रॉट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड इसका एग्जाम्पल होता है इपेकैकुना ड्रॉट। लैटिन टर्म क्या है ड्रॉट के लिए, तो हॉस्टस। हॉस्टस इज ड्रॉट। देन एलिक्जर, तो एलिक्जर होते हैं क्लियर्ड, प्लेजेंटली फ्लेवर्ड, देन स्वीटन, हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर्ड, प्लेजेंटली फ्लेवर्ड, स्वीटन, हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल्स क्या है एलिक्जर्स के, तो पैरासीटामोल एलिक्जर आता है, क्लोरफिनिरामाइन एलिक्जर, ठीक है। लिंक्टसेस,
तो ये होते हैं स्वीट विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूजुअली कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंस विच आर हैविंग सेडेटिव एंड एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज. Sweet viscous liquid preparation containing medicinal substances which are having sedative and expectorant properties. एग्जाम्पल क्या है? कोडेन लिंक्टस. ठीक है. कोलोडियन क्या है? तो ये लिक्विड प्रिपरेशन होता है फॉर एक्सटर्नल यूज कंटेनिंग पायरोजाइलिन. लिक्विड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज कंटेनिंग पायरोजाइलिन इज कोलोडियन एंड इन्हें अप्लाई किया जाता है विथ ए ब्रश. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टाइप ऑफ मिल इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग सल्फोनामाइड ड्रग्स? बॉल मिल, कटर मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल. कौन सी मिल का यूज करते हैं फॉर ग्राइंडिंग सल्फोनामाइड ड्रग्स? तो बहुत बार डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है. यह होता है फ्लूइड एनर्जी मिल. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. फ्लूइड एनर्जी मिल का यूज करते हैं फॉर ग्राइंडिंग सल्फोनामाइड ड्रग्स. वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है फ्लूइड एनर्जी मिल का? तो इंपैक्ट एंड एट्रिशन. देन मिल इन विच नो मूविंग पार्ट इज प्रेजेंट. तो ये भी होती है फ्लूइड एनर्जी मिल. बॉल मिल का वर्किंग प्रिंसिपल तो ये भी होता है इंपैक्ट एंड एट्रिशन. कटर मिल कटिंग, हैमर मिल इम्पैक्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट वाइडली यूज्ड गैसियस स्टरलाइजिंग एजेंट इन फार्मेसी इज इथिलीन ऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नन. मोस्ट वाइडली यूज्ड गैसियस स्टरलाइजिंग एजेंट तो ये होता है इथिलीन ऑक्साइड. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. स्टरलाइजेशन बाय गैस इज डन बाय फॉर्मल्डिहाइड एंड इथिलीन ऑक्साइड एंड ये होती है केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन. स्टरलाइजेशन बाय गैस आता है केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में एंड इसे यूज किया जाता है फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ थर्मोलेबाइल मटेरियल्स, देन इलेक्ट्रॉनिक डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है. इसमें यूज करते हैं इथिलीन ऑक्साइड का. नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड इज कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस. इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक होता है नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मटेरियल यूज्ड एज कोटिंग एजेंट फॉर फिल्म कोटिंग इज पीईजी, इथाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, ऑल ऑफ दी अबव. इनमें से कौन से कोटिंग मटेरियल का यूज करते हैं फॉर फिल्म कोटिंग? तो फिल्म कोटिंग में यूज करते हैं पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल का, इथाइल सेल्यूलोज का एंड हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज का. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. इन सभी का यूज करते हैं एज ए कोटिंग एजेंट फॉर फिल्म कोटिंग. एंड अभी आप मुझे बताएंगे पर्पज ऑफ फिल्म कोटिंग. किस लिए करते हैं फिल्म कोटिंग? तो फिल्म कोटिंग इज गिवन टू प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक मॉइस्चर. ठीक है. डिसइंटीग्रेशन टाइम फिल्म कोटेड टैबलेट का तो 30 मिनट्स होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ फिल्म कोटेड टैबलेट्स. देन कौन से होते हैं फिल्म कोटिंग टैबलेट डिफेक्ट्स? तो इनमें आता है चिपिंग, क्रैकिंग, देन ऑरेंज पील, देन ब्लिस्टरिंग. चिपिंग क्या होता है? तो चिपिंग होता है ड्यू टू एक्सेसिव कोटिंग प्रोसेस. क्रैकिंग होता है ड्यू टू हायर इंटरनल स्ट्रेसेस इन फिल्म. देन ऑरेंज पील तो पुअर स्प्रेडिंग ड्यूरिंग स्प्रेइंग. ऑरेंज पील इज ड्यू टू पुअर स्प्रेडिंग ड्यूरिंग स्प्रेइंग. देन ब्लिस्टरिंग तो ब्लिस्टरिंग इज ड्यू टू ओवर हीटिंग ड्यूरिंग स्प्रेइंग. ठीक है. ये टैबलेट डिफेक्ट्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. चिपिंग, क्रैकिंग, ऑरेंज पील, ब्लिस्टरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्लास कंटेनर शुड कंप्लाई विद दी हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लीकेज, नन. ग्लास कंटेनर शुड कंप्लाई विद दी तो ये हो जाएगा हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ग्लास कंटेनर शुड कंप्लाई विद दी हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस. अभी आप मुझे बताएंगे मोस्ट डिजायरेबल ग्लास कंटेनर फॉर इंजेक्टेबल्स आर मेड अप फ्रॉम. किससे बने हुए होते हैं मोस्ट डिजायरेबल ग्लास कंटेनर्स फॉर इंजेक्टेबल्स? तो ये बने हुए होते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास से. बोरोसिलिकेट ग्लास होती है टाइप 1 ग्लास. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मोस्ट डिजायरेबल ग्लास कंटेनर फॉर इंजेक्टेबल्स आर मेड अप फ्रॉम बोरोसिलिकेट ग्लास. ये होती है टाइप 1 ग्लास. टाइप 2 ग्लास कौन सी होती है? हाईली रेजिस्टेंस सोडा लाइम ग्लास. टाइप 3 मॉडरेटली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास एंड टाइप 4 जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास. टाइप 4 होती है नॉन पेरेंट्रल ग्लास. ठीक है. देन वाटर अटैक टेस्ट इज जनरली परफॉर्म फॉर कौन सी ग्लास पे करते हैं वाटर अटैक टेस्ट? तो ये होती है टाइप 2 ग्लास, हाईली रेजिस्टेंस सोडा लाइम ग्लास. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Surgical dressings and fabrics can be autoclaved at a temperature of 160 degrees Celsius for 60 minutes,
121 degree Celsius to 122 degree Celsius for 15 minutes, 150 degree Celsius for 60 minutes, 115 to 180 degree Celsius for 30 minutes. Surgical dressings and fabrics can be autoclaved at a temperature of. कौन से टेम्परेचर पे ऑटोक्लेव करते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड फैब्रिक्स को? तो ये होता है 121 डिग्री सेल्सियस टू 122 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ये ऑटोक्लेविंग होता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन. प्रिंसिपल क्या होता है? तो कोएगुलेशन और डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स. एंड ये होता है फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन. इसे यूज करते हैं फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड आईवी फ्लूइड्स. ठीक है. देन अभी आप मुझे बताएंगे ये ऑप्शन ए में जो दिया गया है 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 मिनट्स, ये किसका टेम्परेचर होता है? किसका टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 मिनट्स? तो ये टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है फॉर ड्राई हीट स्टरलाइजेशन. ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का. प्रिंसिपल क्या होता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का? तो ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स. एंड सीजर्स, स्काल्पेल्स, ग्लासवेयर्स, देन सल्फोनामाइड्स, इनके स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का. ठीक है. देन क्या आप में से कोई बता सकता है केमिकल इंडिकेटर फॉर मॉनिटरिंग ड्राई हीट स्टरलाइजेशन? ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. केमिकल इंडिकेटर फॉर मॉनिटरिंग ड्राई हीट स्टरलाइजेशन. तो ये होता है टेम्परेचर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग इज ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, यूवी रेडिएशन, बैक्टीरिसाइडल स्टरलाइजेशन. क्या होता है स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग? तो अभी हमने डिस्कस किया ऑटोक्लेविंग इज मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ये आता है फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में. किसका यूज करते हैं? ऑटोक्लेव का यूज करते हैं. सर्जिकल ड्रेसिंग्स, आईवी फ्लूइड्स के लिए यूज करते हैं मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन. प्रिंसिपल क्या है? कोएगुलेशन और डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स. ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का. प्रिंसिपल होता है ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स. ग्लासवेयर, सीजर, स्काल्पेल्स के लिए यूज करते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का. देन यूवी रेडिएशन. तो थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस, aseptic areas in pharmaceutical industries are sterilized by UV radiation. ठीक है. ये बैक्टीरिसाइडल स्टरलाइजेशन आता है केमिकल मेथड में. स्टरलाइजेशन के केमिकल मेथड में आता है बैक्टीरिसाइडल स्टरलाइजेशन. ये होता है स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड. एंड इसमें यूज करते हैं क्लोरोक्रेसॉल का, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट का. एंड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ एक्वस प्रिपरेशंस विच आर अनस्टेबल एट हायर टेम्परेचर यूज किया जाता है बैक्टीरिसाइडल स्टरलाइजेशन का. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द यूजुअल एक्सपायरी डेट ऑफ ए पैरेंटल एडमिक्सचर प्रिपेयर्ड इन ए हॉस्पिटल फार्मेसी इज 1 hour, 24 hours, 48 hours, 1 week. कितना होता है यूजुअल एक्सपायरी डेट ऑफ ए पैरेंटल एडमिक्सचर प्रिपेयर्ड इन ए हॉस्पिटल फार्मेसी? तो ये होता है 24 hours. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट एक्सिपिएंट फॉर एनहांसिंग solubility in tablet manufacture. PEG, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, टैल्क और लैक्टोज. एक्सिपिएंट फॉर एनहांसिंग solubility in tablet manufacture. तो ये होता है PEG, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. PEG का पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल का यूज करते हैं टू इंक्रीज एक्वस सोल्यूबिलिटी ऑफ मेडिकामेंट्स. ठीक है. ये एक्सिपिएंट्स होते हैं इनर्ट सब्सटेंसेस दैट आर एडेड अलोंग विथ मेडिकामेंट टू प्रिपेयर ग्रैन्यूल्स. ये होते हैं एडिटिव्स. Substances other than the active medicament which do not have any pharmacological actions are additives, excipients. ठीक है. ये diluents, antioxidants, preservatives, then coloring agents, flavoring agents, sweetening agents, then surfactants, bases, ये सभी होते हैं excipients, additives. MCC क्या होता है? तो ये होता है disintegrating agent. talc क्या होता है? talc होता है glidant. ग्लाइडेंट आर यूज टू इनहेंस फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैनुल्स. लैक्टोज क्या है? लैक्टोज होता है डाइलुएंट. मोस्ट कॉमनली यूज डाइलुएंट इज लैक्टोज. डाइलुएंट्स होते हैं बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लिंजिंग क्रीम्स एट द बॉडी टेम्परेचर आर लिक्वेफाइंग, सॉलिडिफाइंग, प्रेसिपिटेटिंग, क्रैकिंग. क्या होते हैं क्लिंजिंग क्रीम्स एट द बॉडी टेम्परेचर? तो ये होते हैं लिक्वेफाइंग. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. Cleansing creams at the body temperature are liquefying. Next question.
A water soluble substance used as coating material in micro encapsulation process is polyethylene, silicon, hydroxyethyl cellulose, paraffin. कौन से वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस का यूज करते हैं एज ए कोटिंग मटेरियल इन माइक्रो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस? तो ये होता है हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, sorbitol 70% can be used in cream preparation as anti-irritant, humectant, accelerant, emulsifier. क्या होता है sorbitol 70%? किस लिए यूज करते हैं इसका इन क्रीम प्रिपरेशन? तो ये होता है ह्यूमेक्टेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ह्यूमेक्टेंट का यूज करते हैं टू मॉइस्चराइज एंड एज ए प्रिजर्वेटिव, ठीक है। एंड ह्यूमेक्टेंट्स आर जनरली एडेड इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस। देन क्या होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? Humectants are generally act by, previous year question है, तो humectants are generally act by hydrogen bond formation, ठीक है। ये एक्ट करते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। एग्जांपल्स क्या है humectants के? तो ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ये होते हैं humectants, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not used primarily as a diluents in tablet formulations? Magnesium stearate, DCP, lactose, mannitol, not used primarily as a diluents in tablet formulations. तो mannitol diluent होता है, lactose ये भी मोस्ट कॉमनली यूज diluent होता है, DCP डाइकैल्शियम फॉस्फेट diluent होता है, मैग्नीशियम स्टीरेट क्या होता है? ये ग्लाइडेंट होता है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम स्टीरेट इज नॉट यूज्ड प्राइमरीली एज ए डाइलुएंट्स, बाकी ये सभी होते हैं डाइलुएंट्स। मोस्ट कॉमनली यूज डाइलुएंट होता है लैक्टोज, देन आइडियल डाइलुएंट फॉर कंप्रेस्ड वजाइनल टैबलेट होता है लैक्टोज, देन स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड इन चुएबल टैबलेट फॉर्मूला मैनिटॉल। मैनिटॉल इज ए शुगर अल्कोहल, ए शुगर अल्कोहल इज मैनिटॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ ए टैबलेट इज नोन एज कैपिंग, पीकिंग, स्टिकिंग, मॉटलिंग। कौन सा टैबलेट डिफेक्ट होता है पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ ए टैबलेट? तो इसे बोलते हैं कैपिंग। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड ए कैपिंग होता है ड्यू टू इंट्रैपमेंट ऑफ एयर। कैपिंग इज ड्यू टू इंट्रैपमेंट ऑफ एयर। पिकिंग क्या है? तो मटेरियल इज पिकअप बाय द अपर पंच फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द टैबलेट। स्टिकिंग एडिशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू ए डाई वॉल। मॉटलिंग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन ए टैबलेट सरफेस। ये सभी टैबलेट डिफेक्ट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन और एक टैबलेट डिफेक्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है लैमिनेशन। लैमिनेशन पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैमिनेशन होता है सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, पिनोसाइटोसिस। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बाय, तो ये हो जाएगा पैसिव डिफ्यूजन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a function of lubricant in a tablet formulation? Improving flow properties of granules, reducing powder adhesion onto the dyes and punches, improving tablet weighting in the stomach, reducing punch and dye wear. Not a function of lubricant in a tablet formulation. इनमें से कौन सा lubricant का फंक्शन नहीं है? तो improving flow properties of granules lubricant का फंक्शन है, reducing powder adhesion onto the dyes and punches lubricant का फंक्शन है, reducing punch and dye wear lubricant का फंक्शन है, improving tablet weighting in the stomach is not a function of lubricant. Option C will be your correct answer. ये lubricant का फंक्शन नहीं है, improving tablet weighting in the stomach, ठीक है। ये लुब्रिकेंट्स रिड्यूस कराते हैं इंटरपार्टिकल फ्रिक्शन ड्यूरिंग द टैबलेट कंप्रेशन एंड फ्रिक्शन बिटवीन टैबलेट एंड डाई वॉल ड्यूरिंग टैबलेट इजेक्शन, ठीक है। कौन से होते हैं लुब्रिकेंट्स? तो टैल्क, देन मैग्नीशियम स्टीरेट, जिंक स्टीरेट, कैल्शियम स्टीरेट, ये होते हैं लुब्रिकेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैबलेट्स आर डिजाइन टू एक्सर्ट लोकल इफेक्ट इन थ्रोट। बकल टैबलेट्स, सबलिंगुअल टैबलेट्स, डेंटल कोन्स, लोजेंजेस। टैबलेट्स आर डिजाइन टू एक्सर्ट लोकल इफेक्ट इन थ्रोट, तो ये होते हैं लोजेंजेस। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
Lozenges are meant to dissolve slowly in the mouth to produce continuous effect on the mucous membrane of the throat. ठीक है, lozenges are designed to exert local effect in throat. What are buccal tablets? तो tablets placed inside the cheek are called buccal tablets. Sublingual tablets, tablets which are to be placed under the tongue, where they dissolve quickly and absorb directly without passing into GIT. Tablets which are to be placed under the tongue, where they dissolve quickly and absorb directly without passing into GIT are sublingual tablets. Dental cones, तो इन्हें यूज करते हैं इन ओरल कैविटी. Tablets meant for placing them in the empty sockets after tooth extractions are dental cones. ठीक है. Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.